कह दे तो बहिश से आ जाएगा लिबास, इतना भला असर कहाँ किसकी ज़बां में है। हज़रत हैदर भारती साहब कलाम पेश फरमा रहे थे और माशाल्लाह दोनों मिसरों पर उन्होंने अच्छे अच्छे शेर आप हज़रात के हवाले किए। इतना भला असर कहाँ किसकी ज़बां में है। वो कलाम पढ़ रहे थे, शहजादी रसूल की आमद जहाँ में है, मर्ज़ी ओ बतूल की आमद जहाँ में है। बड़ा संगीन का शब्द सुन लो, मर्ज़ी ओ बतूल की आमद जहाँ में है, इस्लाम के उसूल की आमद जहाँ में है। मर्ज़ी ओ बतूल की आमद जहाँ में है, मर्ज़ी ओ बतूल की आमद जहाँ में है, इस्लाम के उसूल की आमद जहाँ में है। इस्मत की ममलकत में चरागा है हर तरफ, इस्मत की ममलकत में चरागा है हर तरफ, शहजादी रसूल की आमद जहाँ में है। इस्मत की ममलकत में चरागा है हर तरफ, शहजादी रसूल की आमद जहाँ में है। आइए हजरत, ये आपके सामने अभी नज़्म पढ़ी जा रही थी और मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप हजरात के सामने बिरादर अल्लाह हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आलिम मौलाना सैयद सफदर हुसैन साहब जैदी के खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और सामीन के सामने नस्र में सरकार ख़त्मी मरतबत की इकलौती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा की शान मुबारक में तकरीर पेश फरमाएँ। आपका तारुफ इतना ही काफ़ी है कि आप जामे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुअस्सिस बानी और मुदीर और मसूल हैं। मेरा अज़ीज़ान मोहतरम बचपना था जामा ईमानिया में और उनकी मुकम्मल मौलवियत थी। गुलशन में सबा को जुस्तजू तेरी है, बुलबुल की ज़बां पर गुफ्तगू तेरी है, हर रंग में जलवा है तेरी कुदरत का, जिस फूल को सूंघता हूँ बू तेरी है। गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना सैयद सफदर हुसैन साहब की पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यिदिल अनाम मौलाना व सय्यदिना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अना अक़ल्लुल अक़ल्लीन बल अक़ल्लु मिनज़ ज़र्रह। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले। 5-7 मिनट से ज़्यादा इंशाअल्लाह आपके सामने हाजिर नहीं रहूँगा, इसलिए कि शोराए किराम हैं और उनके लिए आप तशरीफ़ लाए हैं और उनके लिए क्या कहिए, न उनके लिए न मेरे लिए न उनके लिए, बल्कि जिसकी मदह हो रही है उसके लिए आप आए हैं और इसी जज्बे के तहत आप तशरीफ़ लाए हैं। खुदावंद आलम इस जश्न को मकबूल करार दे और इसके बानी को और इनके तमाम जो भी इससे वाबस्ता है उन तमाम अफराद की परेशानियों को दूर फरमाए। ये वो सरज़मीन है कि जहाँ उलमा, फ़ज़ला, खुतबा सबको इसने जन्म दिया है। ये अलग बात है। अब ज़ाहिर है कि वो समाअत के एतबार से माना और मुफ़ाहीम सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये सारे अफराद यहाँ पैदा हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके दरमियान एक फरहंग और कल्चर और एक संस्कृति जो इस तरह की दिखाई दे रही है, वो सिर्फ़ इसलिए कि उन बुज़ुर्ग उलमा की खिदमात हैं और इस तरह से ये सिलसिला इल्म का, मदह का, तालीम का और ये अक़ीदत का सफ़र इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। और ये ज़ाहिर है कि दीनी दरसगाह है, यहाँ शहज़ादी की मदह हो रही है। शहज़ादी, मैंने कहा 5-7 मिनट आप कर लूँगा। शहज़ादी की ज़िंदगी का एक इनफरादी पहलू ये है कि मुरसल आज़म को
63 साल उम्र मिली। मुरसले आज़म को नमूना अमल किरदार पेश करने के लिए 63 साल उम्र मिली। हल्लाल मुश्किलात मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 63 साल उम्र मिली और इस पूरी उम्र में उन्होंने नमूने अमल किरदार छोड़ा। देखिए, अब इधर उधर न देखिए, जब वो लोग यहाँ आ जाए तभी देखिए। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमाया आपने। मैंने कहा आप लोग सिर्फ इसलिए आए हैं, न इनके लिए न उनके लिए, न शायर न सामे, बल्कि ममदूहा के लिए आए हैं। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, शमशीर साहब के ज़ेरे क़ियादत और ज़ेरे सदारत इस वक्त जाहिर है भाई जनाब कबीर हसन जैदी साहब जो जौनपुर से तशरीफ़ लाए और कानपुर में रहते हैं, उन्होंने आज बड़ा अच्छा ये काम किया कि शमशीर को यासुबुद्दीन के हवाले कर दिया। अब जाहिर है कि उसमें कहीं से ख़ता की कोई गुंजाइश नहीं है। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी, शहज़ादी की ज़िंदगी का इनफरादी रुख बस और उसके बाद रहमत तमाम। शहज़ादी की ज़िंदगी का इनफरादी रुख ये 63 साल ज़िंदगी रसूल अल्लाह ने पाई और 63 साल ज़िंदगी मौलाए मुत्तक़ियान ने पाई। और इसमें नमूने अमल किरदार रहती दुनिया तक के तमाम मर्दों के लिए छोड़ा, लेकिन शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़िम्मे रहती दुनिया तक की तमाम औरतों के लिए नमूना अमल किरदार छोड़ने की जिम्मेदारी थी। तो अब आप जरा देखें, और उम्र आप जानते हैं 18 साल से लेकर 24 साल तक मुर्रखीन ने लिखा है। हमारे दरमियान 18 साल की रवायत कबूल और मकबूल है, लेकिन अगर ज़्यादा भी समझ ली जाए तो अब आप सोचें, वक्त इतना कम और काम इतना ज़्यादा कि रहती दुनिया तक की औरतों के लिए नमूने अमल किरदार छोड़ना है। आप किसी बड़े से बड़े जाकिर के पास चले जाइए। लखनऊ गए, मौलाना यासूब अब्बास साहब से आपने वादा ले लिया कि हुजूर आपको कोपा में महफिल पढ़ना है, शहजादी के ज़िंदगी के हर रुख पे रोशनी डालना है, और उसके बाद ऐसा हो कि कोई गोशा तशना न रह जाए। आपकी सारी खिदमत करेंगे, आपकी सारी नाज़बरदारी करेंगे, जैसे आप आए, जिस तरह चाहे सब कबूल है, मगर शर्त यह है कि शहजादी की ज़िंदगी के ऊपर पूरे अंदाज में रोशनी पड़नी चाहिए। तो उनका ठीक है, हमने मुताला किया है, वालिद माजी से भी सीखा है, अम्मे मोहतरम से भी सीखा है, सबको जानते हैं, किताबें भी देखी हैं, हम पढ़ देंगे शहजादी की ज़िंदगी पर। लेकिन दूसरी शर्त आपने बड़ी ख़तरनाक रख दी कि आप 5 ही मिनट के अंदर पढ़ना भी है और कोई रुख छूटे भी नहीं। तो अगर समझदार हैं तो इसका मतलब फौरन कहते हैं कि भाई आप अहमद और रफ्स किराया हमसे ले लीजिए, जाइए आप ये खुद ही पढ़ दीजिए। मौजू इतना बड़ा, वक्त इतना थोड़ा। तवज्जो फरमाए, बड़े से बड़ा खतीब क्यों न हो, अगर मौजू वसी होता है तो उसे मुख्तसर में नहीं समेट सकता। हमारा सलाम हो बीवी के ऊपर कि जिन्हें 18 साल की जिंदगी मिली और रहती दुनिया तक की औरतों के लिए नमूना अमल किरदार छोड़ना है। या रसूल अल्लाह, 63 साल की जिंदगी में नमूना अमल किरदार छोड़ना और है, 18 साल की जिंदगी में नमूना अमल किरदार छोड़ना। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आधे जहां के वास्ते 12 इमाम हैं, आधे जहां के वास्ते 12 इमाम हैं, आधे जहां के वास्ते तन्हा है फातिमा। आप गौर फरमाया आपने, यानी ये पूरी दुनिया की लीडरशिप आपके हवाले है। और ये न समझिएगा कितनी मेहनत से
इस्लाम लाने वाले बने हैं, मगर बीवी, आखिरी बात बीवी एक जगह पहुंची तो 500। अब मैं ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा, एक जगह पहुंची तो 500। अब लोग धीरे धीरे इन्होंने डायरेक्ट 500, और वो भी आसान नहीं। अच्छा, आपने देखा होगा सब बेहोश हो गई थी, है? सब बेहोश हो गई थी या नहीं हो गई थी? कहानी याद है कि नहीं याद है? सब बेहोश हुई थी तो यहूदिया थी, बेहोश हुई थी तो औरतें यहूदी थी, होश में आई तो क्या हो गया? मुसलमान हो गई। ये क्या हो गया? ये बेहोशी की जरूरत क्या थी? का नूरे फातिमा जहरा की तजल्ली ने उन्हें बेहोश किया। जैसे कल्ब का माहिर सर्जन दिल की रगों को बदलने के लिए पहले बेहोश करता है, तब बदलता है, फिर जब होश में आता है तो अब वो कमजोर दिल नहीं रह जाता, बल्कि धड़कता हुआ दिल सामने आता है। तजल्ली ज़हरा ने पहले यहूदी औरतों को बेहोश किया, फिर जब होश में आई तो सबके ज़बान पे था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।